क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का। इफ़ द m प्लस 1th टर्म n प्लस 1th टर्म एंड r प्लस 1th टर्म ऑफ एन AP आर इन GP। चलो पहले ये जो पढ़ा है इतने दूर का मतलब देखते हैं बोल क्या रहा है। मान लो कोई ऐसे AP दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी, मान लो ये टर्म और ये टर्म x y z है, ठीक है, और इसे बोला क्या है m प्लस 1th n प्लस 1th एंड r प्लस 1th, ठीक है। मान लो इसे हमने x y z माना आर इन GP। चलो सबसे पहले GP में है जिसका मतलब क्या है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड जेड, ये तो सबको पता होगा, है ना। और चलो एक और चीज़ मानते हैं, चलो AP का जो फर्स्ट टर्म है ये A है और इन दोनों में जो कॉमन डिफरेंस है ये D मान लेते हैं, ठीक है। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज़ A, ठीक है। और एक दूसरा क्या करते हैं, दूसरा क्या बोला मैंने, कॉमन डिफरेंस ये D है, ठीक है। अब ध्यान से पढ़ो, तो हमें पूछा भी वही है, कॉमन रेशियो और फर्स्ट टर्म इन द AP, देन द रेशियो ऑफ कॉमन डिफरेंस टू द फर्स्ट टर्म इन द AP इज इक्वल्स टू, मतलब A/D पूछा है हमसे बेसिकली, ये क्या होगा इतना हमें समझ में आ चुका है, ठीक है। चलो अब जो लिखा है ये करते हैं। एक बात बताओ मुझे, कोई भी टर्म मान लो m प्लस 1th टर्म, सबसे पहले rth टर्म ऑफ GP क्या होता है, सॉरी AP क्या होता है, a प्लस r माइनस 1d, सॉरी ये r है, हाँ ठीक है, ये होता है, सबको पता होगा। इसी तरह क्या हम लिख सकते हैं m प्लस 1th टर्म किसके बराबर हो जाएगा, मान लो a हम तो बोला है कि AP का पहला टर्म है, a प्लस m प्लस 1 माइनस 1d, ये बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। सेम n प्लस 1th टर्म के लिए बोल सकते हैं a प्लस n प्लस 1 माइनस 1d, इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। और फिर सेम इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं r प्लस 1 माइनस 1d, इसे इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। चलो इतना तो हमें समझ में आ गया है। और इसके बाद ये तीनों में इसको पटक देंगे, ये जो इक्वेशन है हमारा, है ना, सिंपल क्वेश्चन है, बस मुझे जो एक्सप्लेनेशन करने में समय लग रहा है वो लग रहा है, वरना ये क्वेश्चन 2 से 3 मिनट का, 3 मिनट भी बहुत ज़्यादा हो गया। a प्लस md इज इक्वल टू एक्स, a प्लस nd इज इक्वल टू वाई, a प्लस rd इज इक्वल टू जेड, ठीक है। और जो हमने ऊपर लिखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, इसका भी यूज़ कर लेते हैं। ये जो हमने बोला है इसमें पुट करने से क्या आएगा, वाई स्क्वायर मतलब, ठीक है, ये पुट करते हैं तो वाई स्क्वायर मतलब a प्लस nd का होल स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू एक्स क्या है a प्लस md इंटू जेड क्या है a प्लस rd, है ना। अब चलो अब क्वेश्चन के पास दोबारा जाएंगे और इसमें एक और चीज़ बोला है MNR R इन HP, ये इम्पोर्टेंट था, MNR HP में ये गिवन है, ठीक है। बोला क्या है MNR HP में। अब मैं जैसे मैंने बताया है बहुत बार, हमें HP आता नहीं है, ठीक है, क्या आता है, हमें AP आता है, तो हम सीधा बोलेंगे 1/m 1/n 1/r, किसमें, AP में। तो अब क्या बोल सकते हैं 2/n इज इक्वल टू 1/m प्लस 1/r, इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। और इसे इक्वेशन नंबर चलो 1 बोला था हम लोगों ने, कुछ ही बोला, ऊपर 1 2 3 यूज़ किया था वैसे, चलो मान लो 4 5 मान लो, कुछ ही मान लो, हाँ। तो अब अगर तुम इसे सॉल्व करो तो तुम इसे अगर लिखो, सॉरी, हाँ, अगर तुम इसे, क्या हो रहा है यार, हाँ, अगर तुम इसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर d स्क्वायर
मुझे इतना पता है कि तुम्हें ये ज़रूर आता होगा। 2AND इज़ इक्वल्स टू क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन पर, A² प्लस ARD प्लस AMD प्लस MRD²। चलो अब दिख रहा है कि ये A² से ये A² कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ से देखो ऐसा करते हैं, देखो D² इधर दिख रहा है, D² इधर दिख रहा है, तो D² को एक तरफ ले आते हैं, है ना। तो एक बात बताओ, अगर D² के एक तरफ ले आएंगे तो क्या D² इन दोनों में कॉमन नहीं आ जाएगा, और D² कॉमन लेते ही बचेगा क्या, इसमें बचेगा n² माइनस MR। ऐसा हो सकता है। ऐसा मैंने क्यों किया कि मैं चाहता हूँ D एक तरफ हो और A एक तरफ हो, इससे क्या होगा कि इजीली A और D का रेशियो पता चल जाएगा। अब तुम एक बार देखो ध्यान से, इसमें 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 ये जो 3 है, क्या इसमें AD कॉमन आ रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा, बिल्कुल आ रहा है। AD कॉमन लिया तो अब देखो बचा क्या, है ना, एक तरफ लेगा इसके बाद AD कॉमन लिया, इतना तो ये पता ही है। AD और कॉमन लिया तो बचेगा क्या, AR प्लस AM माइनस, सॉरी क्या लिख दिया, A² कॉमन लिया तो बचा क्या, यहाँ से देखो M, इससे बचा M, इससे बचा प्लस R, इससे बचा माइनस 2n, है ना। तुम लोग बात देखो, D से D काट सकते, क्यों काट सकते कि D तो इक्वल्स टू 0 होगा नहीं, बिकॉज D नॉट इक्वल्स टू 0, तभी तो ये कंडीशन फुलफिल होगा AP का। मैंने ऐसा कुछ नहीं है 2 2 2 2 कोई सीक्वेंस लिखा है, तो हम लोग इसे भी AP बोल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस 0 है। पर यहाँ पर अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो तो ये सॉल्व ही नहीं होगा, D = 0 लेंगे तो, और ये D = 0 इसलिए नहीं लिया जाएगा, है ना, ठीक है। चलो अब यहाँ से मैं पूछा क्या, डायरेक्ट जो पूछा है इसे ही बना लेते हैं। D/A इज़ इक्वल्स टू 2MR अपॉन n माइनस 2n। एक मिनट, ये मैंने कैसे लिख दिया, n² माइनस MR, ये तो समझ में आ गया होगा। बेसिकली इसे नीचे ले गए, है ना, इस टर्म को पूरे को, और M+R को ये क्या लिख दिया मैंने, M+R को ये कैसे पुट कर दिया, है ना। चलो तो ये ऊपर मैंने लिखा था, तो यहाँ से हम ये नहीं लिख सकते क्या, बताना, 2/n इज इक्वल टू M+R अपॉन MR, है ना। तो M+R को पुट नहीं कर सकते क्या, M+R को पुट नहीं कर सकते, 2MR कर सकते हैं ना, वही किया है, ठीक है, इसे पुट कर दिया 2MR/n माइनस 2n। चलो अब तो ये क्वेश्चन ख़त्म ही हो चुका है। अब सॉरी, अब तुम अगर सॉल्व करो, ठीक है, अगर तुम्हें सॉल्व करो तो D/A इज़ इक्वल्स टू, चलो भाई LCM ले लेते हैं, n नीचे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, NQ माइनस NMR, 2MR माइनस 2n², है ना यार, ये दोनों का LCM लिए n डिनोमिनेटर में बचा, इसे मल्टीप्लाई मार दिया। चलो अब तुम यहाँ से देखो D/A इज इक्वल टू, दोनों 2 कॉमन ले लेते हैं, MR माइनस n², और नीचे क्या बचेगा, नीचे n कॉमन लिया तो n² माइनस MR। अब तुम देखो तो क्या ये टर्म और ये टर्म सेम नहीं है, बस इक्वल एंड अपोजिट साइन का है, मतलब माइनस से कॉमन आ जाएगा, तो इसे हम लोग काट के माइनस लगा सकते हैं, बिल्कुल, D/A इज इक्वल टू माइनस 2/n। अच्छा ये मैंने क्या कर दिया, देखो वैसे मुझे पता है कि तुम लोगों को आता होगा, पर फिर भी मैं बता देता हूँ बार बार ईजी चीज़ों को, कि मान लो कोई अगर बेसिक से देख रहा है या फिर नहीं स्ट्राइक किया तो मैं बता देता हूँ, वैसे इतना दिमाग खुद यूज़ करना चाहिए, ठीक है। चलो मैं क्या बोल रहा था, मान लो A-D ऐसे कुछ मान लिया है और नीचे लिखा हुआ है D-A, तो एक बात बताओ, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्या, ये कलर थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, A-D और A-D और D-A लिखा है, तो हम काट के क्या -1 नहीं लिख सकते। अब तुम बोलोगे कैसे यार, वैसे ये सब चीज़ तो क्लास 6-7 में पता होती है। A-D, इसमें माइनस कॉमन लिया, ठीक है, तो माइनस कॉमन लेते ही इधर क्या बचेगा, A-D, तभी ना माइनस से प्लस D, देखो इधर ऊपर बनाना क्या है हमें, D प्लस में है और A माइनस में है,
तो माइनस बाहर लेंगे तो ए को तो पॉजिटिव रखना पड़ेगा, तभी ना मल्टीप्लाई होकर माइनस बनेगा। चलो मैं सही से बकवास कर दिया, ये पता होगा। तो -2/n ऑप्शन है क्या कोई ऐसा? यस, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, वैसे वीडियो लंबा बन गया। मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म ए और ए मान लिया और कॉमन डिफरेंस डी मान लिया। वैसे मैं समझाने में समय लगा, क्योंकि देख रहे हो कि बेसिक चीज़ भी बताना पड़ता है, वरना ये क्वेश्चन 3 मिनट से ज़्यादा नहीं है और ईजी क्वेश्चन है। हाँ, तो n+1 बाकी हम लोगों ने यूज़ किया यार, फिर ये कंडीशन लगाई और बस ये जो पुट किया ना, ये इंपॉर्टेंट था। और डी स्क्वायर एन स्क्वायर अलग अलग इसलिए किया, डी स्क्वायर ए डी को, क्योंकि डी बाई ए डायरेक्ट बनाना था, इसलिए इसका आंसर -2/n होगा।